नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है तो बात उस सियासी लड़ाई की करते हैं जो इस वक्त पूरे देश में चल रहा है। क्योंकि देखिए, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसीलिए नेता विपक्ष के तौर पर आप राहुल गांधी को सरकार पर बेहद आक्रामक रूप में देख रहे हैं। चुनाव प्रचार करने जब वो जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सरकार हम ही चला रहे हैं। दरअसल उनका ये कहने का मतलब है कि हमारे दबाव में सरकार सारे काम कर रही है, या फिर जो ऐलान करती है उससे यू टर्न मार लेती है। ये सब कुछ राहुल गांधी के दबाव में हो रहा है। इसी के साथ वो प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंस पर भी सवाल करते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है, चुनावी नतीजों में ये अपने आप ही गायब हो जाएगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अतुल लौंडे पाटिल साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अरविंद वाजपेयी जी, एलजेपी-आर के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सियासी तापमान, पारा क्यों है इतना हाई, ये पूछे, ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि भैया आप कैसे वापस दोगे, बताओ तो। कौन वापस दे सकता है? बड़ा जोर से बोलो, कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? ये क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बना रहे हो भाई? सब में अकल है, वो भारत सरकार ही दे सकती है, मोदी जी ही दे सकते हैं। हमने जाति जनगणना की बात की, हमने दबाव डाला, और कुछ दिन पहले कंफ्यूजन में आरएसएस कहती है कि हां, जाति जनगणना जरूरी है। अगर आप आज कह रहे हो कि जाति जनगणना जरूरी है, तो पिछले 6 महीने में आप क्या कह रहे थे? लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए, जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। ये जो राहुल गांधी जैसे लोग ना संविधान को मानते हैं, ना सावरकर जी को मानते हैं, ना शिवाजी महाराज को मानते हैं, ऐसे लोग हैं और उसका नाम ले रहे हैं। और राहुल गांधी के मुंह से संविधान का नाम लेना, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना, शिवाजी महाराज का नाम लेना, ये तो पाप है। कितना इंसल्ट किया इन्होंने ऐसे महान पुरुषों को। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, पहला सवाल आप ही से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो वो चाहते हैं वो सरकार से करा लेते हैं, सरकार वही चला रहे हैं इस वक्त। देखिए, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है, तो मैं सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और देखिए, मैं तो कहता हूं, अच्छा है इनके तो जुबान पर गणेश जी बैठ जाए और ये हमेशा से विपक्ष में बैठ के ही अगले 50 सालों तक सरकार चलाते रहे, मुझे तो बड़ी खुशी है। और देखिए, अलग अलग प्रकार के आत्मविश्वास होते हैं, धन का आत्मविश्वास, बल का आत्मविश्वास, परंतु सर्वोपरि होता है मूर्खता का आत्मविश्वास। बताइए, 99 जो पाया है, वो कह रहा है कि 240 वाले को उसने हरा दिया, तो इस जो मूर्खता के आत्मविश्वास में वो खुश रहना चाहते हैं, खुश रहे। परंतु मैं कह रहा हूं कि सरकार विपक्ष से चलाने की बात छोड़ दीजिए, अपने एलआई को तो कम से कम चला लीजिए। अब ये राहुल गांधी जो है, इतने दिनों से लेकर घूम रहे हैं एक संविधान की कॉपी, लाल कॉपी, और वो संविधान जो है आज पहली बार 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भीमराव बाबा साहब आंबेडकर जी का संविधान लागू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है कि आप सरकार बाद में चलाइए, अपने विपक्ष एनसी को बताइए कि 370 जो बहाल करने की मांग वो बार बार रख रहे हैं, इसका मतलब वो एक देश में 2 संविधान चाहते हैं। यदि वो एक संविधान
को मानते हैं तो आप बता दीजिए कि 370 बहाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अतुल लोंढे पाटिल, पहला सवाल। दूसरी बात जो आजकल वो करते हैं, जाति जाति आरक्षण जाति, तो आरक्षण पहली बार वाल्मीकि, गुर्जर और बाकी समाजों को जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद मिला है। तो आज जब 370 लागू करने की बात की जाएगी तो इसका मतलब यह है कि आरक्षण वहां के दलित समाज को नहीं मिलेगा। तो राहुल गांधी, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आपका कंट्रोल है, जैसे सरकार पर कंट्रोल है, तो एक बार बोल दीजिए उनसे कि आरक्षण के साथ या आरक्षण के खिलाफ। और आखिरी बात देखिए, वो चाहते हैं और मैनिफेस्टो में लिखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कि शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान कर दिया जाएगा। अब ये तो वो व्यक्ति है जो कहते हैं कि मैं शिवजी का परम भक्त हूं, शिवजी की फोटो लेकर भी पार्लियामेंट में आते हैं। तो बताइए कि शिवजी के और शंकराचार्य के नाम को बदलकर वहां पर तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं या वो शंकराचार्य पर्वत रहे? ये 3 स्पेसिफिक सवाल है, इससे इधर उधर ना भागे और कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इसमें बहुत सारे सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अतुल जी आपके पास आते हुए, राहुल गांधी जी को हो क्या गया? पहले तो देखिए इनको एक सिंड्रोम था कि सब कुछ जो इस देश में हो रहा है सब 2014 के बाद हो रहा है। अब राहुल जी को लग रहा है कि सरकार वो चला रहे हैं। मतलब ये कैसे हो गया? नेता विपक्ष है ना वो। देखिए, विपक्ष सरकार चल रहा है ऐसा कहा। आई मी एंड माई सेल्फ का एरा 2024 4 जून को खत्म हो गया। आई मी एंड माई सेल्फ इस देश में नरेंद्र मोदी जी के रूप में 10 साल तक सबने देखा है। तो दिस इज नॉट आई मी एंड माई सेल्फ, दिस इज वी, हम भारत के लोग, हम विपक्ष के लोग, हम इंडिया गठबंधन जो है, जो जनता के हक के फैसले हमने किए थे, जो जनता के हक में देने का हमने बात की थी, वो करवा ले रहे। ब्रॉडकास्टिंग बिल तो आपके लिए था, ब्रॉडकास्टिंग बिल तो यूट्यूबर्स के लिए था, एक फ्री स्पीच के लिए था, उसको दबाने की कोशिश हुई। हम उसके खिलाफ लड़े, हम लोकतंत्र के लिए लड़े, हम संविधान के लिए लड़े। संविधान समझने की बात है, कलर से नहीं होता, अंदर के पन्ने भी समझने चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने 370 की 2 संविधान की बात की थी, इन्होंने 370 निकाला, चुनाव क्यों नहीं लड़े? वहां पर मणिपुर में चुनाव क्यों नहीं लड़े? हो जाती ना टेस्ट। आखिर ये संविधान तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने हमको दिया है, आखिरी लाइन पढ़ लो प्रियम्बल की। तो वहां पर चुनाव लड़ना नहीं हुआ है। तो हर बार हिंदू मुसलमान करने की कोशिश जो होती है, तो मैं एक बात बता दूं, संस्कृति को किसी भी सरकार ने दूर नहीं किया, बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी। क्या क्या नाम है हमारे मिसाइल्स के? अग्नि है, सूर्य है, धनुष है, INS विक्रांत हमारा नेवल शिप है, जितने भी अप्सरा, ध्रुव रिएक्टर्स है, जितने भी 1949 से, तो 47 में ही पहला 48 में पहला रिएक्टर ध्रुव लग गया था, विजन था एक। तो उसकी बात हुई है, लोकतंत्र की बात हुई है। अभी इनके जेजेपा, शिवसेना, अकाली दल, इनके सब निकल चुके हैं, AIDM के चुनाव के वक्त निकल चुका है। तो ये गठबंधन में आना जाना, अभी किसी को शायद मैंने सुना है डिमेंशिया हुआ है, ऐसा सुना है मैंने। तो वो एक बात है, पता नहीं किसी को सुना है, कैसी बात चल रही है, सुनी सुनाई बातें करते हैं नेता। कुछ तो ठोस बोलिए। तो कितने चीजें राहुल जी ने कौन सा काम करवा लीजिए? आप 3 काम गिना दीजिए जो राहुल जी ने मोदी जी से करवा लिया है। मैं 6 काम उनके शब्दशः मैं नोट कर रही हूँ, सच्चाई है, जो भी हम चाहते हैं करवा देंगे। क्या 3 काम कराया है? पहला काम तो ब्रॉडकास्ट बिल वापस हो गया। दूसरा काम इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन का पूछ लेंगे तो मैं बता दूं, हाँ। इनकम टैक्स में इंडेक्सेशन क्या होता है वो भी बता दूं। ब्लैक मनी जनरेट होने वाला था, ब्लैक मनी रोक दिया इंडेक्सेशन का। तीसरा डेटा प्रोटेक्शन बिल है। चौथा है लैंड बिल अमेंडमेंट्स है। पांचवा अग्निवीर जो है अभी वो 50% तक आ गया है कि अग्निवीर 50% लेंगे। अग्निवीर तो पूरा 100% करा के रहेंगे, क्योंकि इस देश के सुरक्षा का, इस देश के मिलिट्री का, इस देश के स्वाभिमान का और इस देश के युवाओं का सवाल है, हाँ। वो हम करा के रहेंगे। ये एक बात है। एक मिनट जल्दी सर, छोटा अभी इतना सब कर दिया है तो मूर्खता किसने की है? क्योंकि वो वापस लेना पड़ा है। अंजना जी, एक छोटा, और मैं तो विपक्ष की बात, इन्होंने बहुत सारी थोड़ा लैटरल एंट्री वाली कमेंट हो जाएगा, लैटरल एंट्री वाली बात आगे बढ़ जाएगी। कोई चीज लैटरल एंट्री उसमें एक जोड़ दूं, उसमें भी यूटर्न सरकार ने लिया। राहुल गांधी कह रहे हैं ये सब वो करवा रहे हैं सरकार से, क्या गलत है? यूटर्न नहीं होता है कभी भी सरकार में। सरकार जो चाहती है वो करती है और सरकारें संविधान के हिसाब से काम करती हैं। लैटरल एंट्री का जहां तक सवाल आया उसमें बड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, बिकॉज लैटरल एंट्री का मतलब है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, 3 साल मैक्सिमम 5 साल, और एक है परमानेंट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय। क्या दोनों एक समान है क्या? तो बाद में समझाने की बात है सर। नहीं समझाने लेकर आए थे आपके चिराग पासवान, खड़े हो गए, हमने स्टैंड लिया। हम कब मना करें? हमने कहा कि चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पे करें चाहे परमानेंट करें, रिजर्वेशन का नहीं टच कर सकते हैं। और सरकार की देखिए बलवंत साहब क्या है, सरकार ने अप्रिशिएट किया
कि अलायंस ने बोला है, चीजों को समझा और उसको अभी होल्ड पे डाल दिया उन्होंने बकायदा। तो इसमें क्या त्रुटि हो गई? आप भी क्रेडिट लेने लगे, मतलब ये भी दबाव बना रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं। ये खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती बोलिए इसको, ना यूटर्न बोलिए ना दबाव बोलिए इसको, प्लीज। अति आत्मविश्वास नहीं है कि सरकार हम चला रहे हैं। देखिए, इंडिया में है दम, इसलिए बीजेपी है बेदम। सवाल यह है कि इंडिया है तो छात्रों का अधिकार मिल रहा है, इंडिया है तो लेटरल एंट्री खत्म हो रही है, इंडिया है तो युवाओं का अधिकार मिल रहा है, इंडिया है तो आरक्षण मिल रहा है, इंडिया है तो रोजगार भी मिलेगा, इंडिया है तो महंगाई भी खत्म होगी। क्योंकि इंडिया की बात हो रही, जैसे आपने बोला कौन कौन सी चीजें खत्म कर दी, ये तो भाई आए थे, इन्होंने तो लेटरल एंट्री शुरू कर दी। 45 बिना यूपीएससी का एग्जाम दिए, ये सारे बच्चे पढ़ते हैं, यूपीएससी का एग्जाम दोगे नहीं और आपको एक आईएएस का रैंक के बराबर ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देंगे। अभी शुरू हुआ है। नहीं, हम कहते 45 सीट एक साथ 45 भर्तियां कब हुई, अंजना जी बता दीजिए। मैं तो चैलेंज करता हूँ, एक साथ 45 भर्तियां कब हुई? बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़े बड़े दिग्गज आप 2-3 गिना पाओगे, लेकिन 2018 से 62 लोग भर्ती हो चुके। एक मिनट रुकिए, आप 62 लोग अब तक भर्ती हो चुके, 45 आपने फिर निकाल दिया था। तो इसके मतलब यूपीएससी का एग्जाम खत्म कर देंगे और अपने मन के जो होंगे, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के जो लोग होंगे, उनको लाके ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देंगे आप। ये तो इंडिया में दम था, इसलिए आपने वापस लेना पड़ा। जो लोग नौकरी में आते हैं, पूरी जवानी अपनी नौकरी में काट देते हैं, उन जवानी को अपनी आपकी देश की सेवा में दे देते हैं, उनको रिटायर होने के बाद मात्र पेंशन मिलता था, वो भी आपने छीन लिया था। वो इंडिया गठबंधन थी तो आज वापस मिला है, तो वरना आप छीन लेते, वो आपने छीनने का काम किया। वो भी अभी आपने थोड़ा छीना है, अब वो भी अभी पूरी तरह से आप नहीं दे पाए, वो भी पूरा अधिकार दिलाएंगे। उनको एक सुन लीजिए, और जो आर्मी में जाएगा 18 साल की उम्र में आप उसकी नौकरी लेते हो, वो अपनी जवानी देने को तैयार है, और 21 साल में आप उसको रिटायर कर दोगे, उसके बाद कहां जाएगा जरा बता दीजिए आप। नहीं, एक मिनट सुनिए, उसके बाद कहां जाएगा बता दीजिए आप। तो आज हमने आपको जोर डाला है, क्योंकि आप 240 पे जनता ने हमारी बात सुनी, 240 पे आपको रोका, इसीलिए आप आज इंडिया में मजबूत है, इंडिया गठबंधन। तब आप आयो नहीं 50% लेंगे, 50 नहीं सर, आपको 100% देना पड़ेगा। ये सुन लीजिए अनुराग जी, एक तो मुझे देख के बोलिए ऐसे सड़क की लड़ाई 100% क्यों नहीं, अधिकार तो नहीं से लेना है ना। 100% अंजना जी, 100% हम लेंगे अग्निवीर में, मान लीजिए आप। एक बार और ठोक लीजिए मेरी तरफ से। नहीं, कई बार ठोके अधिकार के लिए। जनता ने आपको विपक्ष में ही बैठाने का फैसला लिया। विपक्ष भी सत्ता से कोई, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। कास्ट सेंसस, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप भी डर गए हैं, और इस वजह से आप कई फैसलों पर पीछे जा रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। मेरी केवल एक ही इल्तिजा है, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, तो मेरी भी पूरी बातें सुन लिया। अभी भाई साहब ने सबसे पहले जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने बोला अरे अग्नि का नाम हमने रखा, पृथ्वी का नाम हमने रखा, सूर्य का नाम रखा। अरे भाई, एंटोनिया भी सोनिया किया था, पर ये शंकराचार्य पर्वत क्यों तख्ते सुलेमान हो, ये सवाल था, इस पर चुप हो गए। अब ये चुप हो गए। अब डिमेंशिया बोला तो मैं सुनकर ले लूं। डिमेंशिया बोला था ना, किसी भी व्यक्ति को, सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला है। एंटोनिया और सोनिया तो बहुत है इस दुनिया में, डिमेंशिया एक बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। हम जब राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में इतने बड़े चैनल पर जो करोड़ों लोग देखते हैं, इस प्रकार से ऐसी बीमारी का मजाक उड़ाना, मेरे परिवार में भी डिमेंशिया है लोगों को, एक डिबेट के लिए डिमेंशिया से ग्रसित लोगों की पीड़ा को आप ना एक्सप्लॉइट मत कीजिए। और इसीलिए सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आपका तो मानसिक के अलावा बहुत कुछ हिला हुआ है और पुर्जा हिला हुआ है। सुन बता दीजिए, बीच में नहीं मिस्टर भदौरिया, प्लीज वेट फॉर योर टर्न प्लीज। अभी मेरे भाई अनुराग जी ने कहा कि इंडिया में है दम, इसलिए हो गया बेदम। तो बताइए कि कहां रह गई आपकी कसरत कम? कर्नाटका में कास्ट सर्वे हो रखा है, उस कराओ। कहां रह गए आप कम? पंजाब में पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया, कहां रह गए आप कम? कर्नाटका में डीजल, पेट्रोल, पानी, दूध, बस सबका दाम, लिकर प्रीमियम का दाम कम हो गया, कहां रह गए कम? 1200 किसानों की आत्महत्या कर्नाटका में हुई, कहां रह गए कम? नहीं बोलेंगे क्योंकि चुप रहना है। और सुन लीजिए प्लीज अनुराग जी, मैंने आपके विषय में बोला। और सबसे बड़ा यूटर्न ये है, ये के वाला यूटर्न है। आप के वाला यूटर्न क्या है बोलेंगे? के फॉर कठुआ में जब बलात्कार हुआ 8 साल की बच्ची का, इन्होंने कहा 2 मंत्रियों को हटाओ। हमारे एक मंत्री थे लाल सिंह, उनको हमने मंत्री पद से हटाया। उनको न केवल प्रियंका वाड्रा ने बुलाकर टिकट दिया, न केवल वो चुनाव लड़े, आज स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डाला है। वो कोलकाता पर चुप, कोई कठुआ पर चुप, कोई कन्नौज पर चुप, कोई केरला पर चुप। ये के पर खामोशी, कहां गया आपका दम? अभी बोलो अनुराग भदौरिया, बोलो, क्या चाय है कम? बोलो, या पानी है? आप बोलो, बताइए। अच्छा सुनिए आखिरी बात, सुनिए आखिरी बात, अगर सबसे ज्यादा हुई है तो महाराष्ट्र में
हुई है, यहीं पे। किसानों की यहीं पे। आत्महत्या सबसे ज्यादा कहीं हुई है तो महाराष्ट्र में हुई है, तो कर्नाटक सबसे की ज्यादा जायज हो गई। व्हाइट कार्ड लगा है तो कुछ भी- महाराष्ट्र और हरियाणा में बस, लगा बस, है, नीचे आइए, सबसे ज्यादा नीचे आइए, बेरोजगारी नीचे अगर कहीं पे है तो वो हरियाणा में है, रोक दीजिए। सबसे ज्यादा अगर बलात्कारी किसी पार्टी में है तो वो बीजेपी पार्टी में है। ये देख लो, ये हमारे वरोरा का कल का केस है। लाल सिंह रोज- पर बोलिए आप रोज- सर। रोज रोज लाल जो है, सिंह पर नहीं बोल रोज- पा रहे। रोज 8 साल की बलात्कारी बच्ची बाहर के कहाँ से बलात्कार निकलते हैं को तो जायज बीजेपी कराया पार्टी था। से निकलते हैं और बड़े शान से। आज तो ब्रजभूषण शरण सिंह रो रहा था, अच्छा। बच्चों की एक्सप्लॉइटेशन करके, उनका यौन शोषण करके वो रो रहा था और ये उनकी सांत्वना कर रहे थे। ये देखिए, ये वरोरा की केस है, अच्छा। ये अन्ना ABVP जी का। मैं बोलूं। और उससे भी बड़ी बात, कोलकाता केवल के बिल्किस परिवार बानो पर की नहीं कब्जा है, है केवल राहुल बिल्किस गांधी। बानो की नहीं है, वो तो पहले महिला कोलकाता थी, में वो परिवार केवल के पास मुस्लिम कब्जा थी। है राहुल मैं गांधी। बीच में बोला नहीं था, बीच- कल बिल्किस बानो तो महिला है अच्छा। पहले, उसके ये ऊपर तेरा इन्होंने रेप, हाथ मेरा चढ़ाए, रेप, लेकिन BHU की एक लड़की तेरा पर रेप रेप, करने मेरा वाले जब वापस आए तेरा तो रेप, उनको मेरा केक रेप। से ठीक है। एज ए बर्थडे सेलिब्रेट करने का ठीक काम है। कर रहे थे। तो अब काम की बात छोड़ो, ठीक है, इतनी तुम बेशरम मैं क्यों हो समझता गई हूं। बीजेपी, ये बताओ पहले। चलिए, ये लो, मैं जवाब आपने मोहित खान का ये सवाल इतने पूछा। मोहित खान ने 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया और बोला DNA टेस्ट बच्ची का कराओ। एक सवाल नहीं निकला, कहाँ रह गई कसरत का? एक मिनट रुकिए। कोई नहीं बोले, चुप तुम रहो, चुप हम। अंजना जी, भदौरिया साहब। अंजना जी, इन्होंने बहुत लंबी लंबी बातें बोली, किसानों की बातें बोली। यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं है, गाजियाबाद बॉर्डर पे किसान 1 साल तक धरने पे बैठा रहा। 725 से ज्यादा किसानों की मौतें होंगी। अरे एक कहाँ दूसरे गए थे में बताइए आप? competition चल कहाँ रहा थे है आप? कहाँ थे? एक दूसरे में पहलवान मैना को competition घसीटा चल गया रहा था, है। कहाँ थे आप बताइए? किस पे आरोप लगा था पहलवान मैना को घसीटने का, बताइए आप। तब चुप मार के बैठे रहे। महाराष्ट्र में 2 बच्चियों के साथ अन्याय हो गया, सरकार किसकी बताइए आप? आपने FIR दो करने को नहीं, तैयार दो नहीं थे। नहीं। FIR करने को तैयार Competition नहीं देख रहे थे। हो? जनता रोड पे आ गई, तब जाके आपने Competition FIR देख रहे हो किए। आप? कहाँ थे बिहार में मुजफ्फरपुर में बच्ची के साथ अन्याय हो गया? कहाँ थे जब यहाँ पे फरुखाबाद में जन्माष्टमी के दिन 2 बेटियां लटकी झूली पाई सांस ले गई? लो, तब आप सांस चुप हो ले जाते हो, लो, सब सांस चुप ले हो लो, जाते पानी पी हो। लो, सवाल ये होता सांस। है कि आपको डीजल पेट्रोल सस्ता करना, उत्तर प्रदेश में सस्ता कर दो। हाँ, नोएडा में सस्ता करो ही सस्ता। है। नोएडा में करो कर्नाटक में 106 रुपए है, यहाँ पर सस्ता है। कर दो, मैं कहता हूँ बताइए। 40 रुपए प्रति लीटर कर दीजिए। मैं आपसे डिमांड करता हूँ, चलिए कर दीजिए। यहाँ आपकी सरकार है, जहाँ आपकी सरकार है वहाँ नाम नहीं लेंगे, ना ये मध्य प्रदेश का नाम लेंगे, ना ये ना ये राजस्थान का नाम लेंगे, ना आपका ये दम नाम इंडिया लेंगे लाइन्स पे उत्तर नहीं प्रदेश चलता का। क्या? ये नाम वहाँ का लेंगे, कहाँ चले जाएंगे? ठीक है। चलिए, अब वहाँ 2-3 चलते सवाल तमिलनाडु। जल्दी लेते हैं, जल्दी से। चलिए वहाँ जाते कर्नाटका, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप आएंगे। इनको इग्नोर कीजिए। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि एक तरफ तो आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ आप कास्ट सेंसस करके आप देश को बांटना चाह रहे हैं। पहले बताइए, ये कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या, आप चाह क्या रहे हैं? भारत माता की जय। एक मिनट, यही चाह ये क्या है बेतुकापन? क्यों भारत माता ये की जय बोले? बेतुकापन है भाई। वो भारत के जोड़ने की बात कर रही है और आप नारा लगा रहे हैं। एक सेकंड, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। एक सेकंड, भारत माता की जय है तो चलिए, ये बच्ची कह रही है मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बोलिए, बोलिए। बोलते हैं। हाँ, बेतुकापन क्योंकि कांग्रेस वाले बोलने के लिए एक बार इधर देखिए, बात कीजिए, आपस में मत हमारे करिए। सवाल पूछा तो हम तो नहीं भारत माता की जय बोलने पे बोलते हैं बताइए। बेतुकापन है। ये भारतीय जनता हद पार्टी है। भारत माता की जय पे नया ऑब्जेक्शन है। अच्छा। भारत माता की जय बोलने पे मैं वो बताता हूं लड़की मेरा कह रही है, मेरे objection क्या सवाल का है। जवाब नहीं है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने बोला बेतुकापन है। अरे उनसे पूछ रहे हैं, आप क्यों बीच में कैच ले रहे हैं सारे? अरे मैं कहाँ कैच ले रहा चुप रहिए ना। बॉल आ रही थी इधर, मैंने पकड़ ली। अतुल जी, ऐसा है कि ये जैसे हिट भारत विकेट माता होने की के जय आदी है। बोलने से तकलीफ हो गई शहजाद को, तो पता चल गया। कल उज्जैन में भरे रास्ते पर एक महिला पर 2 लोगों ने रेप किया। क्या बोलेंगे मध्य प्रदेश के ऊपर? बोलूंगा, जवाब दूंगा। अरे ये तो इतना बड़ा लिस्ट दिखा है, उसका तो जवाब नहीं दे दूंगा, पाए। आप बोलिए, अब रही बात complete कास्ट कीजिए। सेंसस कास्ट की। सेंसस। कास्ट सेंसस की बात इसलिए है, इसमें बंटवारा नहीं है बेटा। इसमें जो लोग पीछे रह गए रेस में, वो सेंसस में पता चलेगा तो हम कर पाएंगे कितने लोग IAS रहना चाहिए, कितने लोग IPS में होने चाहिए, कितने लोग सेक्रेटरी लेवल पे होने चाहिए, कितने लोग जिस तरह से हमने पंचायत राज में, चाहे वो जिला पंचायत हो, ब्लॉक हो, ग्राम पंचायत हो, वहां जो कभी गांव के अंदर नहीं आ सकते थे, वो लोगों ने, उन महिलाओं ने जब झंडा फहराया देश का 15 अगस्त से 26 जनवरी को, तो उनको जो अधिकार का एहसास दिलाया ना, वो सेंसस होने के बाद हुआ है। तो अगर कास्ट सेंसस हो जाती है तो हमारे रिसोर्सेज, नहीं तो A1 और A2 दोनों के पास ही सारा रिसोर्सेज जा रहा है। क्या रिसोर्सेज पे बाकी सब तुम लोगों का हक नहीं है? छोटा सा जवाब, सिर्फ 2 लाइन का जवाब, फिर मैं कुछ सवाल लूंगी। छोटे छोटे जवाब दीजिए, लंबा लंबा नहीं, जल्दी से। 2 लाइन से तीसरी नहीं होगी और दोनों लाइन मेरी भी नहीं होगी। सुनिए। अच्छा है तो फिर असल कौन है? में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं। मैं माननीय इंदिरा गांधी जी, मेरा विश्वास जातिवाद में बिल्कुल नहीं नहीं है। है। दुनिया का बिल्कुल सबसे बड़ा नहीं है। यूटर्न ये है बिल्कुल कि नहीं इंदिरा है। गांधी के विचारों बिल्कुल को नहीं इन्होंने है। अलग कर दिया है। बिल्कुल और नहीं आखिर है। नहीं, बिल्कुल नहीं अंजना है। जी, अंजना जी, एक और वाक्य बाकी है।
आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है जातिवाद चिल्लाते रहिए। आप लोगों अंजना को जी एक गुमराह और किया बात जा रहा है क्योंकि आपको पहली बार अंजना जी देखिए जब सच ये जिस पार्टी को बिलोंग करता है वो अंजना जी अंजना जी अच्छा, ठीक है। अंजना जी मेरा एक वाक्य और पूरा होना चाहिए। अधिकार नहीं मिला अंजना जी प्लीज एक वाक्य, हम सब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ऐसे अच्छा, ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों, एक सेकंड आपको ऐसा क्यों लगता है, एक सेकंड मैं लूंगी आपसे जवाब, आपको ऐसा क्यों, प्लीज प्लीज प्लीज, अरे प्रभु, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कास्ट सेंसस से, आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, प्लीज वेट सर, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, कास्ट सेंसस से नहीं होगा, मतलब ये उसके विपरीत जाता है, आपको ऐसा क्यों लगता है, कास्ट सेंसस से क्या टूटेगा? कास्ट सेंसस की जगह अगर वही इकोनॉमिक सेंसस होता तो वो ज्यादा परफेक्ट होता, क्योंकि कास्ट सेंसस में मतलब वो तो अपनी उनका जो सत्ता का है, उनका वो अलग आइडिया चल रहा है कि वो कास्ट बेस्ड वोटर को जानना चाह रहे हैं, वो उनका अलग प्रोस्पेक्टिव चल रहा है, जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो अलग है, जो वो करना चाह रहे हैं वो आपका क्या नाम है? अवंतिका। क्या कर रही हैं आप? जर्नलिज्म। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी से प्रभावित होकर ये बातें कह रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी सोच है ना, अपनी सोच। अभी आपको बोलेंगे वो बीजेपी की वजह ना से? ना ना, बिल्कुल नहीं। आप में से कितने लोग चाहते हैं, यहाँ पर जो कमरे में बैठे हैं, छात्र हैं, अन्य लोग हैं, कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, कास्ट सेंसस, जाति के आधार पर गणना होनी चाहिए? हाथ उठाइए कितने लोग। आपने सवाल थोड़ा सा गलत पूछा है, मैं सवाल थोड़ा सही करूं। अंजना जी आपको कितने लोगों को ऐसा लगता है है कि पिछले 75 साल में संविधान लागू होने के बाद भी 5000 साल तो किसी को अधिकार था ही नहीं, गिने चुने लोगों को, शहजाद के पार्टी के, आज 75 साल के बाद ऐसा लगा है कि सारे रिसोर्सेस इस देश में जो है वो हमें मिले हैं? अंजना जी एक बताओ, सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। कितने लोगों को लगता है ऐसा कि हमें मिले हैं? कास्ट सेंसस क्यों नहीं गलत अरे सवाल क्या है? बात कर रहे हो, वही तो बात है। इसलिए गलत अंजना जी है। एक वाक्य मुझे भी दीजिए, आप दोनों को इतना मौका दे रही हैं। जाति पे डिवीजन नहीं है, वो रियलिटी है। अंजना जी पीडीए समाज से मैं ही हूँ यहाँ पर, मुझे मैंने मौका तो एक खुला दीजिए। सर्वे कर दिया, मैंने एक खुला सर्वे कर दिया, रियलिटी है। हर जाति के हर तरह के लोग हैं, ये अलग बात है कि हम सबसे जाति इसीलिए तो जरूरी है कि हमारे दोनों बोल रहे हैं, मुझे एक वाक्य पता चल रहा है। वैसे अंजना जी समाज में न्याय की बात है। प्लीज, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे से अगर बीच में मैं बोलूँ तो मैं माफी मांगता हूँ, पर माफी मांग सकते हैं, जब बोल के चले गए आप करें माफी मांगेंगे, थोड़ी आगे दोबारा। बोलिए जल्दी। अपनी अपनी बारी में हम अपनी बारी में बोले तो जनता को भी बेहतर तो आगे ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, मैं माफी चाहता हूं। अब सुनिए, इन्होंने कहा 75 साल में ये रिसोर्सेस गरीबों को और वंचितों को नहीं मिले, तो 75 साल में 60 साल किसकी सरकार थी? पहली बात। और दूसरी बात, कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस इतना जरूरी है तो कर्नाटका, हिमाचल में, तेलंगाना में कब करवाने वाले? 2011 में हमने देश में कर लिया है। 2011 में हमने देश में कर लिया है। जब आंकड़े और मेरा सवाल कांग्रेस, सवाल सुने तो मेरा सवाल कांग्रेस से है। सर 1955 में नेहरू जी खुद को भारत रत्न दे रहे थे और इंदिरा गांधी जी भी 1971 में दिए, और अंबेडकर साहब को मतलब भारत रत्न देने में 34 साल क्यों लग गए? मेरा सवाल इनसे है कि जातिगत गणना सिर्फ हिंदुओं को लेके क्यों हो रही है? जातिगत गणना सिर्फ हिंदुओं को लेके क्यों हो रही है? देश में और भी लोग रहते हैं, उनको लेके भी कराइए, क्योंकि गरीब हर वर्ग से आता है, गरीब किसी जाति का नहीं है, गरीब हर वर्ग से आता है इस देश में। मेरा सवाल कांग्रेस और इंडिया अलायंस पूरी से है कि आप लोग क्या डिवाइड एंड रूल के उस पे आइडियोलॉजी पे खेल रहे हो? बिकॉज कास्ट 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 आप हर चीज में चाहते हो, आप एक चीज बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हो जाती है कि कुछ भी चीज को एट लास्ट कास्ट से ही जोड़ा जाता है, तो क्या ये डिवाइड एंड रूल है कि हमें बांटना एंड खेलना है? एक साथ सर, मेरा नाम दीपाली है। मेरा प्रश्न कांग्रेस से है कि जब आप मतलब इतने बड़े लीडर ये बयान देते हैं कि सब कुछ विपक्ष में बैठ के हम करवा रहे हैं, तो 2 टर्म के बाद भी जब मेजोरिटी थी उसके बाद भी जनता में इतनी वो क्यों नहीं है कि जनता ने आपको मौका दिया सत्ता में आने का? क्या 2 टर्म तक जनता जागी नहीं थी? जी, मेरा नाम रीतू है। अभी जैसे कि अवंतिका ने बोला कास्ट सिस्टम पे, तो सर ने बोला कि जिससे हम तय कर पाएंगे आईएएस कौन बनेगा, आईपीएस कौन बनेगा, तो क्या अब हमारे देश में कास्ट के बेस्ड पे आईएएस आईपीएस बनेंगे? कास्ट सेंसस की बात हो रही है तो SC ST की बात हो रही है। यहाँ पे OBC के एक प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, जिनकी धोती उतारकर उनको बाहर कर दिया गया। इस पे कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? चलिए, सारे सवाल आपसे एक जवाब दे दीजिए। किनके सवाल होंगे? सबसे पहला सवाल, सबसे पहला जवाब उतर गई आज। एक सेकंड। ऐसा है कि सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया था। ये जो व्हाट्सएप में जो दिया जाता है ना, इसके नतीजे होते हैं कि बच्चों के दिमाग खराब हो जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति थे, और जब वर्ल्ड टूर करके नेहरू जी वापस आए थे, एक नया राष्ट्र, उभरता हुआ राष्ट्र, उसके लिए दुनिया का सपोर्ट लेकर जब आए थे, तो उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशनरी पावर में उनको जो है भारत रत्न दिया था। नेहरू जी ने खुद के लिए भारत रत्न नहीं लिया था, जाकर एक बार चेक कर लो, ये गूगल में मिल जाएगा आपको। अब रही बात दूसरी कास्ट सेंसस की,
कास्ट सेंसस डिवीजन नहीं है। जब शाहू महाराज को पूछा गया था, शाहू जी महाराज को 1902 में उन्होंने रिजर्वेशन क्यों दिया, तो कास्ट बेस क्यों दिया, ऐसे कुलकर्णी जी ने पूछा था। तो वो उनको घोड़े के तबेले में लेके गए, उन्होंने इतने चने जमा किए और कुछ तगड़े घोड़े और कुछ कमजोर घोड़े जो है वो छोड़ दिए। कमजोर घोड़े तगड़े घोड़ों के पास पहुंच भी नहीं पाए, सारे के सारे चने जो है वो तगड़े घोड़े चबा गए। तो ये जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो सोच समझकर जो रिजर्वेशन दिया, जो शाहू जी महाराज ने लिया, जो अफर्मेटिव एक्शन प्लान अमेरिका में इंप्लीमेंट होता है रेड इंडियंस के लिए, वो प्लान हमारे देश से लिया गया है। तो वो इक्वालिटी में लाने की बात है। एक लंगड़े आदमी को एक दो अच्छे पैर के आदमी के साथ दौड़ाना हो तो अच्छा दौड़ने वाले आदमी के लिए 10 सेकंड देंगे हम 100 मीटर पार करने के लिए, तो 11 सेकंड जो है वो लंगड़े आदमी के लिए देना पड़ेगा। ये ह्यूमैनिटी की बात जो ये समझ नहीं पाते लोग। ठीक है, लेकिन असल सवाल का जवाब ही नहीं दिया। अम्बेडकर जी को देने में इतना टाइम क्यों लग गया? असल सवाल तो ये था। नहीं, अम्बेडकर जी को देने में टाइम हुआ, ये बात सही है। 1991 में उनको दिया गया है, लेकिन अम्बेडकर तो है महामानवी है और भारत रत्न है। भारत रत्न है। बोलो एक सेकंड अंजना जी, अब मेरा तो आना बनता है। भारत रत्न है, कोई जवाब अंजना जी बोल रहे हैं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि नानाजी देशमुख को किस काम के लिए भारत रत्न दिया। अंजना जी हम बोल रहे हैं। नहीं, बाबा साहब नहीं, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर को देने में देर हुई, उसमें कोई उन्होंने खुद ही स्वीकार किया। दीनदयाल का मर्डर करने जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। इन्होंने अच्छा है माना कि महामानव थे अम्बेडकर जी। दो बार है आपकी सरकार होती ना 47 में, उनको अंदर आने भी नहीं देते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। वो तो कांग्रेस की सरकार थी और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उनको नेहरू जी ने लाया और उन्होंने संविधान देश को इतना अच्छा दिया, तो आपको मनुस्मृति देके खत्म कर देते देश को। मुझे तो खुशी है, उत्साहित लोग हैं, यहाँ जाइएगा, माइक के बिना आवाज नहीं जाएगी। उत्तर आ रहा है तो प्लीज। मुझे तो खुशी है कि जो नेहरू जी नहीं देख पाए वो अतुल जी देख पाए, क्योंकि 2 बार चुनाव में हराने का काम नेहरू जी ने किया अम्बेडकर जी को। गलत बात। तो बताइए महामानव को क्यों हराया चुनाव? 2 बार चुनाव हराया गया। ठीक, अंजना जी इतना लंबा बोलने के बाद मौका नहीं दे रहे। ये तो तरीका ठीक नहीं। दूसरी बात, उन्होंने अभी शाहू महाराज की बात की, रिजर्वेशन की बात की। जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि वो वहां के गुर्जर समाज को आरक्षण मिल रहा है 370 हटने के बाद। उनके साथी बोल रहे 370 लागू करके उनका आरक्षण छीन लेंगे। इस पर कांग्रेस पार्टी चुप है, कुछ बोल नहीं पाती। कहां गया दम, क्यों है हम लोग कम, ये समझ में नहीं आ रहा है। और आखिरी बात, इन्होंने कहा नया राष्ट्र बनाया नेहरू जी ने। ना, नेहरू जी ने कोई नया राष्ट्र नहीं बनाया। ये राष्ट्र 5000 वर्ष पुराना है और ये नेहरू जी और नेहरू जी के वंशज से आने से बहुत सारा पुराना राष्ट्र है। तो नया राष्ट्र नहीं है ये। हाँ, नए आप लोग बने हैं राष्ट्र को समझने वाले लोग, इसीलिए पहले धर्म के आधार पर बांटा, फिर भाषा के आधार पर बांटा, अब जाति के आधार पर बांटते हैं। और मैं इनसे पूछा जाता हूँ, आजादी के बाद की बात कर रहे हैं। लास्ट वाक्य, हिंदू समाज में तो जाति जनगणना होनी चाहिए। मैं एज ए मुस्लिम बोलता हूं, हमारे यहां पर भी जातियों के नाम पर, क्लास के नाम पर लोगों को ओबीसी आरक्षण भी मिलता है। एक बार ऑफिशियली बोल दे कि मुस्लिम में भी जाति जनगणना होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल एक बार होनी चाहिए, लेकिन हाँ या ना बोले। सब में होगी। एक मिनट राहुल गांधी का बोलेंगे, एक मिनट राहुल गांधी का बोलेंगे। एक जवाब, जल्दी। जातिगत जनगणना होगी तो सब में होगी, क्योंकि सबको एससी बिल्कुल है, उसमें भी होगी। धर्मांतरण का कानून का विरोध क्यों करते हैं फिर? एक मिनट, सब ये बोलते हैं कि कोई सब एक समान है मुस्लिम धर्म में, तो क्यों विरोध करते हैं धर्मांतरण के कानून का? बताइए धर्मांतरण के कानून का विरोध क्यों? धर्मांतरण के कानून का विरोध क्यों? मैं मौका दूंगी, बीच में नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के इससे चुनाव लड़े थे। बाद में वो मंडल वेस्ट बंगाल से चुनाव लड़े, ईस्ट बंगाल में चुनाव लड़े, देश का विभाजन हो गया। ये रीजनेबल, यही थे रीजन उसके लिए। वहां हुआ क्या झूठ बोले जा रहे हैं भाई? आपको पता नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कौन आया है? अगर मैं झूठ बोल रहा होगा तो मैं आपको मोबाइल नंबर देता हूं मेरा, गूगल में देख के बताना कि सही क्या झूठ क्या है। बाद में वहां मंडल की तरफ से वो खड़े थे वहां पर ईस्ट बंगाल से, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बाहर हुए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बाहर होने के बाद नेहरू जी ने बैरिस्टर जयकर इनका इस्तीफा लिया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लाया। वो मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और देश को संविधान दिया। इसमें योगदान नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का था। 1947 में जब चुनाव, 1947 में सरकार बनी, उसमें 47 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया से चुनाव लड़े थे। वो उनको लाया नेहरू जी ने। अनुराग जी, फिर हाँ, यही भले आदमी का यही नुकसान होता है। हम नहीं बोल रहे, मौका ही नहीं मिला। आप भलों की कैटेगरी में आ जाए तो वो उत्थान हो जाएगा। मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे पकड़ के पूछते हैं, आप अनुराग भदौरिया को इतना वो बोलते हैं, बीच में रोकती क्यों नहीं है? अरे मैं बोला ही नहीं। अच्छा मैं बोला, बच्चों बताओ मैं बोला क्या? आज तो आप बहुत एकदम अच्छे सही इसी भाव में सवाल ये है कि इतनी देर से योगी का असर है। अरे सुन लीजिए
ये योगी जी का असर है। अब आपके बीच में नहीं बोला मैं, बीच में नहीं शहजाद जी, गुड बॉय नहीं बोला। मैंने कहा कि इतनी देर से बात हो रही थी तो हम तो चले गए लोग, कोई नेहरू के युग में ले गया, कोई 5000 पीछे चला गया। हम तो 2024 की चिंता कर रहे थे कि भाई हमारे 2024 में क्या क्या हमें मिलने वाला है। ये कह रहे थे, एक ने सवाल पूछा कि आप डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, इस देश के अंदर डिवाइड एंड रूल किसी ने किया है? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हिंदू मुसलमान कैसे बांटा जाता है आपस में, कैसे झगड़ा लड़ाया जाता है, कैसे नफरत बोई जाती है, इनसे सीख लीजिए आप। ये बोलोगे जो हमें आपको लड़ा के सत्ता पाना चाहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है आपसे, कोई लेना देना नहीं। अगर आपसे कोई लेना देना होता तो जरूर आपके मतलब की बात कर रहे थे। बात हो जाए, जब जाति की बात होती है तो जाति की बात क्यों करते पता? जाति जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता चलना चाहिए समाज के अंदर में कौन लोग कितने पीछे रह गए हैं। आप गांव चले जाइए, देखिए जो लोग पिछड़े हैं, जो दलित समाज से आते हैं, जिनके पास अभी भी आप गांव के अंदर उनको बैठने की जगह नहीं दी जाती है, वो भी आगे आए, उनको भी अधिकार मिले। सामाजिक न्याय की बात हो, सबको समान अधिकार मिले, आर्थिक रूप से मिले, सामाजिक रूप से मिले, शैक्षिक रूप से मिले। ये हमारा मतलब है, क्योंकि हम हिंदुस्तान को एक देखना चाहते हैं। अनेकता में एकता वाला देश है ये। अनेकता में आप अनेकता में एकता न बनाने की जगह आप सब में विघटन करना चाहते हो। हमारी जात के नाम पे हम नफरत नहीं फैलाना चाहते, जात के नाम पे हम सबको जोड़ के एक रखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं भारत में जितनी संपत्ति है सभी के सबका अधिकार सभी का उसके ऊपर होना चाहिए, ना कि कुछ 1% लोगों पे पूरा देश का संपत्ति का अधिकार हो जाए और बाद बाकी लोग। वाजपेयी जी, देखिए विपक्ष ने एक सियासी काट खोजा है, उनको पता चल गया है कि यहीं से रास्ता खुलेगा। एक सेकंड में एक्सपोज होंगे ये। अच्छा? पाटिल साहब अभी बोले 60 साल थे सत्ता में, तब इनको जातिगत जनगणना याद नहीं आई। तो आज हो जाए। एक सेकंड, ये दोहरापन आज हो जाए, क्या दिक्कत है? जब सत्ता में थे, जो 60 साल से आज हो जाएगा तो क्या दिक्कत है बताइए? जब 60 साल से नहीं हुआ आज हो जाए, क्या दिक्कत है? जब सभी गरीब थे। अब ये सिर्फ कोई राजनीति कर रहे हैं। ये 15 साल सत्ता में थे, इनके पिताजी और इनके पुत्र। सुनिए आप पक्ष में है कि विपक्ष में? बस हाँ ना बता दो, पक्ष में कि विपक्ष में? आप देखना भी एक्सपोज है, पक्ष में कि विपक्ष में? अरे ये जर्नलिस्ट है, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप पक्ष में पिताजी और पक्ष में कि विपक्ष में? हाँ ना बता दो। मैं वही तो बोल रहा हूँ, सुनोगे तो पक्ष में कि विपक्ष में? मैं वो बता रहा हूँ, बच्चों को समझना दीजिए। बोलिए, छोड़िए। नहीं समझे, देखिए ये एक्सपोज हो गए हैं, इसको डबल फेस बोल क्या नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी हो रही है, डबल फेस बोल। देखिए बात समझिए, कास्ट सेंसस जो है ना, अरे कास्ट सेंसस चाहिए नहीं चाहिए? अरे आप आरक्षण हटा रहे हो, जम्मू कश्मीर में हाँ या ना पूछो, हाँ या ना आप आरक्षण के पक्ष में खिलाफ क्या दबा रहे हो आप? नहीं, पासवान समाज की पार्टी को दबा रहे हो, पासवान समाज की पार्टी को भदौरिया और पार्टी दबा रहे हैं मिलकर। बताइए, ये पासवान समाज की पार्टी को दबा रहे हैं। बता दें। और जहाँ तक कास्ट सेंसस का सवाल है, बीजेपी ये बड़ा मजाक नहीं करो। ठीक है, बारी जनता की होगी, छोटे छोटे सवाल। जल्दी करने का सवाल नहीं है। एक सेकंड प्लीज। मेरा सवाल एक किसी पार्टी से नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आज हमारी संसद में कुछ ऐसे एमपीज बैठे हैं, एमएलएज बैठे हैं जो महिलाओं के साथ अन्याय होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जवाब मांगिए। हम आप सभी से कैसे आशा कर सकते हैं महिला सुरक्षा की जब हमारी संसद में ऐसे लोग बैठे हैं? क्या बात है, क्या ताली ठोको ताली। मेरा सवाल आपसे ये, आपने बोला कि एक लंगड़ा और एक ये वाली बात, आजकल इंटरनेट सबके पास है, एक सेकंड में सर ने भी सब कुछ सर्च कर लिया, सबके पास इंटरनेट है। हम लोग अनरिजर्व्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पीछे रखना चाहिए या फिर उनको आगे रखना चाहिए, ये मेरा पॉइंट नहीं। मेरा पॉइंट यहाँ स्टैंड करते हैं कि अगर इकोनॉमिक बीपीएल के नीचे उनको आप दीजिए, एससी एसटी तो नकली सर्टिफिकेट भी बहुत बन जाते हैं। आप चलिए, आपको दिखा के ले आएंगे। मेरा नाम सोमेश है और मेरा जो अभी सर ने बोला कि बहुत अच्छी बात है कि एक लंगड़ा है और एक वो, तो दोनों साथ में चलना चाहिए। बट क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं कि देश में जितने एससी एसटी और ओबीसी और सारे ही पिछड़े हुए और जनरल सारे ही करोड़पति है? और दूसरी बात, मेरिटोक्रेसी जो है, आज देश को डेवलप करना है हमें, हम चाहते हैं 47 में या फिर कभी भी हम देश डेवलप हो, तो उसके लिए पढ़े लिखे लोगों का, चाहे किसी समाज से हो, उन्हें आगे आना जरूरी है। तो मेरिटोक्रेसी की अपनी महत्व है, तो 60% रिजर्वेशन का कोई मायने नहीं है। मैं तो बोलूंगा नहीं, मैं तो सिर्फ एक आ रही हूँ, रुकिए। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, जब आप चुनाव जीतेंगे जम्मू कश्मीर में तो आप 370 हटाएंगे कि नहीं? ठीक है, इसका भी एक स्पेसिफिक जवाब जिनका हो गया। चलिए जल्दी पूछो। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी से है। देखिए, अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, लेकिन अगर किसी दलित महिला के साथ पता कोई आरोपी मुस्लिम जो है बलात्कार करता है तो अखिलेश यादव उसके साथ खड़े होते हैं, उसके पार्टी तक से उसको बाहर नहीं करते। और नायब सिंह यादव अगर रेप करता है तो उसके साथ खड़े होते हैं। और सुनिए, प्राथमिक सदस्यता तक से निलंबित नहीं करते हैं। और सुनिए, ये केवल बता दें, पिछड़ों दलितों को मिला के बस केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति साधने का प्रयास करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करते हैं। ये बताइए कि रायबरेली और अमेठी को तीन प्रधानमंत्री मिले, आज भी उसको
कचरा बना के रखे हैं। मैं खुद गया था, सड़क देखो तो स्कूलों के देखो तो हालत दयनीय स्थिति है। और राहुल, अरे रायबरेली अमेठी में खुद जाके देखो, जगह जगह गड्ढे हैं। और इधर जाके देखो तो राहुल गांधी पता नहीं क्या करते हैं। और ये बीएसएनएल को जाति के नाम पे किसने बांटा? इंदिरा जी ने बांटा। और किसने बांटा बताइए ना आपने? जाति के नाम पे किसने बांटा? इंदिरा जी ने बांटा। और आप बोल रहे हैं, सुनो एक चीज और बता रहा हूँ कि नफरत की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। नफरत की राजनीति सुनिए, नफरत की राजनीति जिन्ना नेहरू। आप एक सेकंड, वो कह रहे हैं आप बीजेपी वाले, तो आप हम लोग नहीं करते। हम लोग इसलिए बोलते हैं, हम लोग इसलिए बोलते हैं कि हम लोग इसलिए बोलते हैं। सुने, हम लोग, मैं राजन कुमार वर्मा, हम लोग भारत के कहता है, ये बोले हम लोग। दूसरी चीज गांधी, जिन्ना और नेहरू ने नफरत की राजनीति बोली है, हम लोगों ने नहीं बोली। अच्छा, आपका नाम क्या है? राजन कुमार वर्मा। क्या करते हैं? मैं हीरे का व्यापारी हूँ। बीजेपी से जुड़े हैं कि नहीं? बीजेपी से जुड़े हैं कि नहीं? मैं कांग्रेस से जुड़ा था, सबसे जुड़ा। पर मेरे कहने का मतलब नफरत की राजनीति मोदी जी ने नहीं किया। नफरत की राजनीति नेहरू जी ने और गांधी जी ने और जिन्ना जी ने। नमस्कार, हम भैया हीरे वाले नहीं, हम तो गाड़ी बैलगाड़ी। सर सुनिए, अभी उस समय आपने बोला था कि जो है हम गठबंधन वाले लोग हैं, ऐसा नहीं करते। लेकिन आपकी गठबंधन की सरकार की ही ममता दीदी है, ठीक है? तो कलकत्ते के अंदर एक महिला का राज्य चल रहा, साम्राज्य चल रहा है। उस साम्राज्य में वहां महिलाओं के ही साथ अत्याचार, दुराचार होता है, वहां महिलाएं ही मारी जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जल्दी आइए। मेरा नाम आशीष दुबे है। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से है। ये सवाल ये है कि ये लोग कहते हैं कि हम देश जोड़ने का काम करते हैं या देश में जो विसंगतियां हैं उन्हें समाप्त करने का काम करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा देने से नीट पीजी की जो लगातार परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, जहां शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को गुमराह किया जा रहा है, डॉक्टर्स के साथ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, क्या उसका सॉल्यूशन हो गया है महोदय? मेरा नाम कृतिका यादव है और मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि आप ये कास्ट सेंसस तो छोड़ो, आप ये बताओ कि आप सेंसस कब कराओगे? 2011 से सेंसस नहीं हुए। चलिए अब एक एक करके सबका जवाब देते हैं। आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले गणना में ईडब्ल्यूएस का भी जो रिजर्वेशन है उसको सबने सपोर्ट किया है और राहुल जी ने स्पष्ट तरीके से और विपक्ष ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ईडब्ल्यूएस की भी गणना होनी चाहिए। जो जनरल कैटेगरी में है उनकी भी गणना होनी चाहिए कि इतने गरीब है और उनको भी उसमें मिलना चाहिए। एक मिनट, दूसरी बात, ओपन इज ओपन टू ऑल था पहले, 4-5 साल पहले तक ओपन इज ओपन टू ऑल, यानी कोई भी बच्चा अगर कैटेगरी का भी है और ओपन का क्राइटेरिया फुलफिल करता है, मार्क्स का हो, एज का हो, अटेम्प्ट्स का हो, तो वो ओपन में कंसिडर किया जाएगा और नीचे का बच्चा ऊपर आएगा। इन्होंने बंद कर दिया, 15% के लिए 50% कर दिया। और जो ओबीसी का ओबीसी में कंटेस्ट कर सकता है, जो एससी का एससी में कर सकता है, एसटी का एससी करता है। ये भी अन्याय हुआ है। मेरे पास क्या यूपीएससी सिविल सर्विसेज, मुझे पता है। वोट बैंक बनाते हैं कास्ट सेंसस के नाम पे, वोट बैंक। और जिन्ना के साथ ये लोग थे। एक मिनट रुको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम के साथ सरकार बनाई थी 3 जगह। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में सबको समान अधिकार की बात करते हैं। जो दूसरा उन्होंने पूछा था एक कन्नौज की घटना के बारे में, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं ना। आपने बोला ममता जी के यहाँ पे जिस दरिंदे ने दरिंदगी की है उससे कड़ी की सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिले, मैं मांग करता हूं। लेकिन वहां ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। आपकी बात सही है। क्या उत्तर प्रदेश में अगर महिला के साथ अन्याय हुआ, आपको पता है कल एम्बुलेंस में एक पत्नी अपने पति, बीमार पति को लेकर बस्ती जा रही थी, 2 लौंडे चढ़े उस एम्बुलेंस में, बीमार पति को फेंक दिया और उसकी पत्नी के साथ अन्याय किया। क्या वहां के मुख्यमंत्री को सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या वहां सरकार के सवाल नहीं उठना चाहिए? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सवाल सरकार से होगा। नहीं, अगर कन्नौज में घटना हुई है तो सरकार से सवाल होना चाहिए। मुझसे क्यों? मसला है, जातिगत जनगणना होना जरूरी है। 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद जातिगत जनगणना नहीं कराई। झूठ, 2011 में हुई है। 2011 में हुई है। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों उसको निकाल दिया? और उसके डाटा जब आएंगे तो उससे पॉलिसीज बनती है। देखिए, समाज में पिछड़ा तबका है, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए कैसी स्कीम बराबरी के आए, इसलिए जातिगत जनगणना होनी
चाहिए और इन लोगों ने जातिगत जनगणना नहीं कराई है। अनुच्छेद 370 हटने से क्या पेपर लीक और नीट जैसी परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही है वो खत्म होगा? और सेंसस कब कराएंगे? नहीं, पार्लियामेंट वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन, पार्लियामेंट में जो बैठे हैं जिन्होंने सवाल पूछा था बच्ची ने, पूछो दोबारा पूछ लो, ये भूल गए हैं। पूछ लो किसने पूछा था? हाँ, पार्लियामेंट का पूछा था ना, कौन एमपी है? हो जाए इनका पूरा सवाल नहीं चाहिए। पार्लियामेंट में क्यों बैठेंगे ऐसे लोग? हाँ, अब जवाब दूं। गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हुए तो अखिलेश ने बोला कि उनके साथ मैं कहता हूं पार्लियामेंट और गायत्री बच्ची के साथ बलात्कार करने वाला गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हुआ कोर्ट के द्वारा, तो ये जाकर डिफेंड करने लगे कि ये अन्याय गायत्री प्रजापति के साथ हुआ है और ये बात कर रहे। भाई देखिए, बीच में मत बोलिए। नहीं, पार्लियामेंट का जवाब मिलना चाहिए। अंजना जी, आप जब मुझे मेरा सुरक्षित समय देंगे तब मैं बोलूंगा। अंजना जी, सबसे संवैधानिक ऐसा नहीं है, वो सब बोले, मैंने सुना। अब मेरी बारी है तो रोकेंगे ताकि मेरी बात ना आ पाए। अंजना जी, ऐसे तो नहीं होगा, आप वरना डिबेट एंड करवा दीजिए, कोई समस्या नहीं। एक मुस्लिम को नहीं बोलने मिल रहा है, कोई समस्या नहीं है। मैं तो उनके समाज से हूं जिनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नहीं बोलने मिलेगा तो चुप चुप जवाब दीजिए। अब देखिए, ऐसा है, दे नहीं पाएंगे। इन्होंने अभी यहाँ पे कोई व्यक्ति आया, उन्होंने बोला कि हम लोग, इन्होंने कहा हम लोग। पार्लियामेंट, भारत का संविधान तो शुरू ही होता है कि हम भारत के लोग। प्रेसिडेंट का देखिए, चुप रहो, बोल दिया। अच्छा, वैसे वो हीरे के व्यापारी है, इसलिए हीरा कौन है और करकट कौन है वो अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, इसलिए इनको हीरे वाले से प्रॉब्लम है। पर मैं सवाल ये पूछा जाता हूँ, भारत की संपत्ति बांटने से पहले, अरे भारत की, प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, स्टॉप दिस। ऐसा है, देखिए, आपको लगता है ये ट्रोल करने का विषय है जो महिलाओं के विषय में। राहुल गांधी हाथरस गए, मणिपुर गए, राहुल गांधी कोलकाता क्यों नहीं जा पाए? राहुल गांधी की पार्टी में एक महिला सिमी जॉन ने बोला कि हमारी पार्टी में कास्टिंग काउच होता है, तो लड़कों को नहीं निकाला जो कास्टिंग काउच कर रहे, लड़की को तुरंत निकाल दिया। और आज लाल सिंह को स्टार प्रचारक बनाया। ये बेशरम व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर हमें ज्ञान बांट रहे हैं। बताइए ना क्या किया हमने? ब्रिजभूषण शरण का टिकट काटा, हमने मणिपुर में कार्रवाई की, हम किसी को टॉलरेट नहीं करते। और ये लोग जो नवाब यादव और मोहित ठाकुर नहीं निकाल सकते, यहाँ पर आकर जान देते हैं। और आखिरी बात, पेपर लीक और सेंसस, जल्दी से। कितना सवाल है, आखिरी बात, मैं अपना भी तो बोलूंगा ना, केवल इनका सुनकर बोलूं। इन्होंने जम्मू कश्मीर का जवाब दिया क्या? इन्होंने कर्नाटका के कास्ट सर्वे का जवाब दिया क्या? और यहाँ पर सबका जवाब दे हम लोग। बीच में मत बोलिए मिस्टर भदौरिया। अरे वो मेरे बीच में बोले थे तो मैं थोड़ा तो इतना तो रखता हूँ हक, अगर 5 सेकंड बोल लूं। मैंने ज्यादा नहीं पूछा, मैंने जितना गायत्री प्रजापति का उन्होंने नाम लिया तो उनकी पत्नी को हमने विधायक बनाया था, उनको लेके घूम रहे थे, कहते मैं वोट दिलवा दूं। वो कहते बहन जी चलिए मुझे वोट दिलवा दो। शुरू में ही कहा था ना, आपकी फितरत बदल नहीं सकती। अरे मेरी क्या, नहीं बदल सकती। थे तो मैं थोड़ा आपसे कह रही हूँ, मुझे कंक्लूडिंग आंसर लेना है। विल यू प्लीज कोऑपरेट? थैंक यू सो मच। पूरा भैया, मैं तो जब से आया हूँ तब से कोऑपरेट ही कर रहा हूँ खड़ा खड़ा। अभी देखिए, ऐसा है कि इन्होंने कहा भारत की संपत्ति सबने बंटनी चाहिए बराबर से। मैं भी इसका बहुत ही बड़ा समर्थक हूं। बताइए मुझे पहली बार कि राष्ट्रीय अध्यक्षता की जो आपकी संपत्ति है समाजवादी पार्टी में, वो कब परिवार के बाद बटेगी? वहां पर तो केवल एक परिवार ही बनेगा। अनुराग भदौरिया यहाँ पर ढिंडोरा पीटते रहे, कभी अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। और आखिरी बात, आपके सवाल पे आता हूं। हाँ, सेंसस और 370 पर पेपर लीक। देखिए, एक्शन करोगे फिर रिएक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अनिल कुमार यादव को लगाने वाले लोग, इसी के साथ तालियों के साथ अंत करते हैं शो का, क्योंकि आप भी इंटरेस्टेड नहीं है मुझे लगता है इस पर जवाब देने में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।